चीन को लेकर अमेरिका ने फिर भारत को चेताया है। क्या चेतावनी दी है? अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बड़ा बयान है। एलएसी पर चीन अपने दावों को मजबूत कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, और ये हम सब जानते हैं कि एलएसी पर लगातार चीन साजिशें रच रहा है। 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं है। थोड़ा सा एक वहां पे पॉजिटिव साइड दिखा था, जहां पर चीन और भारत ने अपनी अपनी सेनाएं थोड़ी पीछे ली थी, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसके ऊपर चीन अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका का दूसरा बड़ा बयान है ये। इससे पहले उनके एक जनरल फिलिप है, उनका बयान आया था कि लद्दाख में चीन की, या एलएसी पर, लद्दाख में नहीं, लद्दाख के उस तरफ एलएसी पर चीन की जो अपनी आर्मी की जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है वो बहुत चौंकाने वाला है, उनकी जो तैनाती है वो बहुत चौंकाने वाली है। मैं जरा यहाँ पर जनरल सिन्हा से इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाता हूँ। जनरल सिन्हा, ये जो अमेरिका बार बार एलएसी पर फोकस कर रहा है, क्या हमारे लिए कोई खतरे की घंटी है ये? देखिए, खतरे की घंटी तो 100% है, और ये अमेरिका के कहने से नहीं है। ये लेके चलिए गौरव, ताइवान के ऊपर में हमला हो या ना हो, मगर आप नदन बॉर्डर के ऊपर में यदि परिस्थितियां बदलेंगी, जिस तरह से 62 की लड़ाई में चाइना यदि कहीं पर भी जाएगा तो यहाँ युद्ध जरूर होगा। तो ये भारत के लिए खतरे की घंटी नहीं है। भारत पूरी तैयार है, जिस तरह से रैटल्ड है, जिस तरह से। तो फिर एक रिपोर्ट को भी इंक्लूड कीजिए अपनी बातों में। सर, अपनी बातों में उस रिपोर्ट को भी इंक्लूड कीजिए जिसमें यह कहा गया कि चीन ने होतान एयरबेस पर अपने फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ा दी है, J-11 और J-20 उसमें बढ़ा दिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं। देखिए, हॉटन से ही नहीं लीजिए, इसके अलावा 7 और बेस हैं। यदि आप पूरा नीचे तक जाते हैं तो ऐसे 8 बेसेस हैं। हॉटन के अंदर में तो उसने J-11 और J-20 लाए हैं 25-25। तो ये नहीं, वो भारत से ही रैटल है, क्योंकि भारत की जो एयर शक्ति है अभी विश्व के अंदर में तीसरी बड़ी शक्ति हो गई है। तो वो रिएक्ट कर रहा है, वो भी अपना रिएक्शन कर रहा है। मगर इसके अलावा जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जिसके अंदर में जितनी चीजें बनावट उसने की है, उसके बाद जो एग्रेसिवनेस है, और भारत ने उससे ज्यादा डबल एग्रेसिव है। देखिए, आप देख लीजिए जो ब्रिज बनी है, खास करके आप देखिएगा पैगांगसे के ऊपर में, वो मॉल्डो के ऊपर में कैसे स्विचिंग ऑफ फोर्स वो कर सकता है। और हमने उस जवाब में कहा कि अक्साई चीन हमारा है, तो यदि आप वहां पर बना रहे हैं तो हमने पहली बार हमने ये कहा, दावा ठोका है कि ये हमारी जमीन है जिस पे आप बता रहे हैं। तो इंडिया भी उससे ज्यादा डबल एग्रेसिव है। बातें होंगी, वो आपकी बात को बिल्कुल मानते हुए कि भारत के पास आज वो ताकत है कि वो 62 के नतीजों को बदल दे, वो हम मानते हैं उस बात को। लेकिन इस बीच ड्रैगन ने भी अपनी शक्ति बहुत बढ़ाई है, और लगातार जिस तरह से वो अपनी पावर को दिखा रहा है, आखिर उसका मकसद क्या वाकई है? और एक समय जब दुनिया एक वॉर से जूझ रही हो, क्या दुनिया कोई दूसरी वॉर झेलने की स्थिति में है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर है, और वो खबर है इसी से जुड़ी हुई। भारत पर अमेरिकी बयान से ड्रैगन बौखला गया है। एलएसी के पास नई साजिश में जुटा हुआ है चीन ने एलएसी के पास 25 फाइटर जेट्स तैनात किए हैं, जो भी हम बात कर रहे थे। हॉटन एयरबेस पर J-20 और J-11 जैसे फाइटर जेट्स तैनात किए हैं उसने, और एलएसी पर नए सैन्य बेस बनाने में जुटा हुआ है चीन। ये देखिए, तो क्या ये वाकई ये माने कि चीन यहां पर एक बार फिर से एलएसी पर अपनी कारगुजारियां बढ़ा रहा है? तो एलएसी पर चीन की साजिश कैसे बढ़ रही है, आइए चलते एक बार फिर से ऊपर स्टूडियो, और वहां से आपको अल्ट्रा मॉडर्न ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि कैसे चीन ने एलएसी के पास फिर से, वो कहते हैं ना कि जब दुश्मन शांत बैठा हो तो उस पर नजर रखो, लेकिन जब दुश्मन चहलकदमी शुरू कर दे तो उस पर और ज्यादा नजर रखो। भारत वही कर रहा है, लेकिन दुश्मन क्या कर रहा है इसको आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप उसकी काट कैसे ढूंढेंगे। दुश्मन क्या कर रहा है ये आपको बताते हैं। एलएसी पर उसने एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, ये तो बड़ी पुरानी खबर है। नई खबर यह है कि वो वहां पर फाइटर जेट्स ला रहा है बड़ी संख्या में। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन से फाइटर जेट्स वो लेकर आया है। आप समझिए, जिस एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, हॉटन एयरबेस की, वहां से दिल्ली की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास है, जहां से ये फाइटर जेट्स 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये केवल एक ज्योग्राफी की एक लाइन है, उसके आगे इसका कोई और मतलब आप निकालिएगा नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी का दिल्ली तक पहुंचना इस तरह से। 25 लड़ाकू विमान उसने वहां पर तैनात किए हैं, वही J-20 जिसको 5th जनरेशन का अल्ट्रा मॉडर्न ओमनी रोल फाइटर जेट बताता है, लेकिन वो कहीं प्रूव नहीं है। आपके पास राफेल है, हमारे पास, जो कई लड़ाइयों में टेस्टेड है और वो प्रूव्ड है, लेकिन J-20 के बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं। और देखिए मेरे पास, क्योंकि खुद एयर कमोडोर SP सिंह साहब हैं। SP सिंह साहब,
ये जो बात हो रही है कि 1000 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर 25 फाइटर जेट आ गए हैं, J-20 आ गया है, J-11 आ गया है, इसको कैसे, क्या आप इतने गंभीरता से लेते हैं इसको? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपको पहली बात समझाता हूँ। जो एयर वॉर सिस्टम है उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सिर्फ फाइटर जहाज अकेला नहीं इन्वॉल्व होता है। उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं। आपकी जिस एयरफील्ड से आप उड़ रहे हैं वहाँ पे आपका कितनी वेपन स्टोरेज है और कितने वेपन लेके जहाज उड़ सकता है, उसके लिए उसका ऑल्टीट्यूड मैटर करता है। कोई आपके पास ऐसा कोई पॉइंट, कोई ऐसा रिसर्च है जो ये बताता हो कि चीन यहीं पर ये फाइटर जेट्स क्यों तैनात कर रहा है? क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत है, बेसेस बहुत है, वो खोतन पर क्यों लेकर आया? उनके पास जो ऑपरेटेबल एयरफील्ड्स हैं जो 3 हैं, वो हॉपिंग, होतान और गार्दुंगसा, हाँ। यही 3 एयरफील्ड हैं जो सीरिया में अफेक्ट कर सकती हैं। आप ये सोचिएगा तीनों एयरफील्ड पे वो 25 जहाज लगा भी दे तो हमारे पास भारत का वेस्टर्न कमांड में ही उसके एरिया में कम से कम 14 एयरफील्ड हैं जहाँ पर Su-30, MiG-29, जैगुआर, रफाल इस तरह के जहाज आ सकते हैं जो तकरीबन 120 से। अच्छा चलिए, जो आप कह रहे हैं वही दिखा देते हैं। हमारी रिसर्च टीम ने भी वो तैयार किए हैं ग्राफिक्स, वो दिखाते हैं, फिर उसके बाद अपने आप लोगों के पास आते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के पास। देखिए यहाँ पर क्या क्या भारत की तैयारियां, ये देखिए। और भारत ने जिस तरह से गलवान के बाद मिरर डिप्लॉयमेंट किया है लद्दाख में LAC पर, चीन के होश उड़ा देने वाला डिप्लॉयमेंट है ये। और जैसा कि अभी यहाँ जनरल सिन्हा कह रहे थे कि भारत की तैयारियां पूरी हैं। देखिए, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारत की सेना तैयार है और भारत की सेना लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। शिनजियांग और तिब्बती इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई है। जो बात अभी कह रहे थे एयर कमोडोर साहब, सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 को यहां पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में इसका मुकाबला किया जा सके। और इसके अलावा जो बात अभी आप कह रहे थे, तिब्बत का जो इलाका है वहां पर चीन का जो गारगुंसा है, काशगर है, होपिंग है, डकोंगा, दजोंग, लिजी, पंगट, यहां पर भी इंडियन एजेंसीज काफी नजर रखे हुए। बिल्कुल, कि यहां से भी इंडिया को कोई थ्रेट है? नहीं, ये जो 3 एयरफील्ड आपने बताई, गारदुंगसा, हाँ, हॉपिंग और होतान, हाँ, यही 3 मेन एयरफील्ड हैं जहां से फाइटर ऑपरेशन हो सकते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा खतरा चीन को है कि वहां पर इस समय कोई भी उनके पास कवर्ड ब्लास्ट पैन नहीं है जिसमें जहाज को सुरक्षित रखा जा सके। वो सब ओपन पड़ी हैं, तो किसी भी हम अगर मुझे आसान भाषा में, क्योंकि आप समझते हैं इस चीज को, 10 सेकंड में बताइए ये चीन ने क्यों किया? चीन सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहता है कि हम भी अपने फाइटर जहाज यहाँ लाके ऑपरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल, और कोई मीनिंग नहीं है इसका। लेकिन वॉर में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो एयर पावर है उस एरिया में, वो भारत के पक्ष में। ठीक है, एयर पावर भारत के पक्ष में, ये बात हमारे दर्शकों को समझनी चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। और ये जो सारी खबरें हैं ये केवल ये बताने के लिए कि चीन इस वक्त क्या कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।